कल्पना कीजिए, सुबह का वक्त है। शहर की सड़कों पर रोज की तरह लोगों की आवाजाही होनी थी, बाजार खुलने थे, ट्रक सामान लेकर निकलने थे और बसों में यात्री अपने सफर पर जाने वाले थे। लेकिन अचानक सड़कें खाली होने लगी, ट्रकों के पहिए रुक गए और बसों का संचालन बंद हो जाए। पेट्रोल पंपों पर भीड़ बढ़ने लगे और बाजारों तक सामान पहुंचने में मुश्किल आ जाए। पड़ोसी देश पाकिस्तान में आने वाले कुछ दिनों में ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलने वाला है। वजह है पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें, जिसने आम लोगों के साथ साथ ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं और अब ट्रांसपोर्ट संगठनों ने बड़े पैमाने पर चक्का जाम करने का ऐलान किया है। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अब पीओके के बाद पाकिस्तान में भी आग भड़कने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। दरअसल पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर नाराजगी लगातार बढ़ रही है। रिपोर्ट्स की माने तो शुक्रवार से शुरू हुआ रैलियों और विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शनिवार तक पहुंचते पहुंचते ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल में बदल गया और रविवार को भी इसका असर देखने को मिला। इसी बीच जमात इस्लामी ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। अब सबसे बड़ा असर आने वाली 12 अगस्त को देखने को मिलने वाला है, जहां ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स फेडरेशन और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने संयुक्त रूप से घोषणा की कि 12 अगस्त की सुबह से ट्रकों, बसों और अंतरराज्यीय परिवहन को रोक दिया जाएगा। अब अगर ये हड़ताल व्यापक स्तर पर लागू हुई तो इसका सीधा असर पाकिस्तान की सप्लाई चेन पर पड़ सकता है। माल ढोने वाले ट्रकों को रुकने का मतलब है सिर्फ सड़क पर वाहनों का रुकना नहीं होगा ही, बल्कि इसका असर बाजारों तक सामान की पहुंच, व्यापार, उद्योग और रोजमर्रा की जरूरतों पर भी पड़ेगा। क्योंकि रिपोर्ट्स कहती हैं कि करीब 4 लाख मालवाहक वाहनों के पहिए पहले ही थमे हुए हैं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में बढ़ती लागत के साथ कारोबार करना मुश्किल होता जा रहा है। ट्रांसपोर्टरों की नाराजगी केवल पेट्रोल और डीजल की कीमतों तक ही सीमित नहीं, उनका विरोध सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष में बजट में ईंधन पर लगाई गई पेट्रोलियम लेवी और टोल प्लाजा शुल्क को लेकर भी है। रिपोर्ट्स की माने तो पेट्रोल और डीजल पर 70 से 80 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर तक की पेट्रोलियम लेवी का बोझ है। ट्रांसपोर्ट संगठनों का तर्क है कि ईंधन की ऊंची कीमतों और अतिरिक्त शुल्कों के बीच उनके लिए परिवहन कारोबार चलाना लगातार मुश्किल हो रहा है। यही वजह है कि अब विरोध सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया है। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के संगठन सीधे तौर पर हड़ताल का रास्ता अपना रहे हैं। पेट्रोल यहां 335 रुपए हो चुका है। अप्रैल में ये 459 तक पहुंचा था। अब पाकिस्तान में मौजूदा समय पेट्रोल की कीमत की बात कर ले तो ये करीब 335 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर बताया गया है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं। इसी साल अप्रैल में पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत रिकॉर्ड करीब 460 रुपए प्रति लीटर के आसपास पहुंच गई, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 520.35 रुपए प्रति लीटर तक चली गई। डीजल की कीमत में बढ़ोतरी पाकिस्तान जैसे देश के लिए खासतौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि सड़क परिवहन और माल ढुलाई का बड़ा हिस्सा डीजल पर निर्भर करता है। ईंधन महंगा होने का असर सिर्फ वाहन मालिकों की जेब तक नहीं सीमित रहता। ट्रक का किराया बढ़ता है, माल ढुलाई महंगी होती है और उसका असर धीरे धीरे बाजार में बिकने वाली वस्तुओं की कीमतों पर दिखाई देता है। ऐसे में पहले से महंगाई और आर्थिक दबाव से जूझ रही जनता के लिए ईंधन की बढ़ती कीमतें एक और बड़ा झटका मानी जा रही है। अब पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में विरोध का दायरा बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2 दिनों में देश भर में 500 से ज्यादा रैलियां, विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम की घटनाएं सामने आई है और यह संख्या बताती है कि नाराजगी केवल किसी एक शहर या संगठन तक सीमित नहीं है। अलग अलग वर्गों में ईंधन की कीमतों को लेकर असंतोष देखने को मिल रहा है और अब इस आंदोलन को राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। जमात इस्लामी भी सड़क पर उतरने वाली है। दरअसल पाकिस्तान की जमात इस्लामी ने भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने 16 अगस्त को देश के चारों प्रांतीय राजधानियों में प्रदर्शन करने की घोषणा की है। इससे सरकार के सामने दोहरी चुनौती खड़ी हो सकती है। एक तरफ ट्रांसपोर्ट संगठन है जो ईंधन लागत और लेवी को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राजनीतिक संगठन है जो इसी मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं। ऐसे में अगर बातचीत के जरिए कोई समाधान नहीं निकला तो विरोध का दायरा और बढ़ जाएगा। अब पाकिस्तान सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल विरोध को रोकना ही नहीं है। दरअसल असली चुनौती उस आर्थिक दबाव को संभालना है जिसने आम नागरिकों से लेकर ट्रांसपोर्ट कारोबारी तक सबको प्रभावित कर दिया है। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर परिवहन पर पड़ता है। परिवहन महंगा होने पर खाद्य पदार्थ से लेकर औद्योगिक सामान तक की लागत बढ़ जाती है। इसके बाद महंगाई का दबाव और ज्यादा बढ़ता है, यानी पेट्रोल और डीजल की कीमतों का मुद्दा धीरे धीरे पूरे आर्थिक ढांचे से जुड़ जाता है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या पीओके के बाद पूरे पाकिस्तान में असंतोष बढ़ जाएगा, कि पीओके में लगातार बवाल जारी है। अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में हालिया विरोध प्रदर्शनों ने भी सरकार के सामने गंभीर चुनौती खड़ी की हुई। वहां आर्थिक कठिनाइयों और शासन से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन तेज हुआ है।
ताज़ा घटनाक्रम को पाकिस्तान में व्यापक असंतोष के बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखा जा रहा है और अब पेट्रोल डीजल के मुद्दों पर ट्रांसपोर्टरों और राजनीतिक संगठनों का सड़कों पर उतरना इसी असंतोष को एक और नई दिशा दे सकता है। हालांकि ये कहना भी जल्दबाजी होगी कि पाकिस्तान में व्यापक स्तर पर हिंसक आंदोलन होगा, लेकिन इतना जरूर है कि विरोध का दायरा जरूर बढ़ सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।